डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी को पढ़ने हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी, बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज। ये हमें हेल्प करते हैं बॉडी को ग्रोथ करने में, मसल्स को बनाने में, और जो सेल्स डेड कर जाते हैं उस सेल्स को रिपेयर करने में और टिश्यू को रिपेयर करने में। इनफैक्ट आवर बॉडी रिक्वायर्स प्रोटीन्स फॉर इट्स ओवरऑल ग्रोथ। वास्तव में हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है लगभग पूरे शरीर को ग्रोथ करने के लिए। The plant sources of protein rich foods are pulses like grams, soybeans, chickpeas and kidney beans। प्लांट सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के जो पल्सेस लाइक ग्राम, सोयाबीन, चिकपीज और किडनी बीन्स, ये सब होते हैं जो प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। द एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर एग्स, फिश, मीट एंड मिल्क। एनिमल से जो प्राप्त होने वाले सोर्सेज हैं उसमें भी प्रोटीन पाए जाते हैं एग्स, फिश, मीट एंड मिल्क में। चिल्ड्रेन, सिक पीपल एंड प्रेग्नेंट वोमेन रिक्वायर more protein compared to other normal persons as their body needs to produce more cells and tissues to grow. Children, sick people means बीमार व्यक्ति and pregnant lady woman को रिक्वायर होता है ज़्यादा प्रोटीन की, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए उस आदमी के कंपैरिजन में जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। चिल्ड्रन, सिक पीपल, प्रेग्नेंट वोमेन, इन लोगों को प्रोटीन ज़्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि उनके बॉडी को नीड होती है मोर सेल्स डेवलप करने की, मोर टिश्यू को ग्रो करने की। आइए इस पे एक एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 5, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द गिवन फूड सैंपल्स। कुछ फूड सैंपल्स से हमें पता लगाना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है, प्रोटीन प्रेजेंस है या नहीं है। यू नीड एन एग, हमें एक एग चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए, वाटर, टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। ये सारे इक्विपमेंट चाहिए, ये सारे मटेरियल्स चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। टेक एन एग वाइट इन अ टेस्ट ट्यूब। एग का जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ऐड वाटर, उसमें वाटर ऐड करेंगे एंड सेक इट, और उस टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे। नाउ ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब उसमें 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट मिलाएंगे। एंड देन 10 to 12 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। 10 से लेकर 12 ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाएंगे। सेक देम एंड वेट फॉर सम टाइम। फिर एक बार और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिलाने के बाद फिर उसे हिलाएंगे और कुछ देर तक वेट करेंगे। द सैंपल्स टर्न वायलेट इन कलर। तो जो सैंपल होगा वो वायलेट कलर में टर्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट शोज दैट
प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फूड सैंपल्स। वायलेट कलर हमें यह दिखाता है कि इस फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है। आगे हम लोग को पढ़ने हैं विटामिन्स। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट्स बट आर इसेंशियल फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड एक्टिव। विटामिन्स हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए, बट एक्टिव एंड हेल्दी रहने के लिए विटामिन्स हमें बहुत आवश्यक है। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शंस। विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन एंड डिजीज से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। देयर आर 13 विटामिन्स। Each of these play some specific role in the body. टोटल 13 विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर में स्पेसिफिक रोल करते हैं। These are divided into 2 groups. इस 13 विटामिन्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। Fat soluble vitamins, the vitamins like A, D, E and K are fat soluble. The body does not need these vitamins every day. Vitamins A, D, E and K fat soluble vitamins होते हैं। इस vitamins की हमें प्रत्येक दिन ज़रूरत नहीं होती है। These are stored in the liver and adipose means fat tissues when not used. ये A, D, E and K ये स्टोर होते हैं लीवर में और हमारे शरीर में जो फैट होते हैं उसमें स्टोर होते हैं, जो कि जब ये यूज़ नहीं होते हैं तब हमारा शरीर लीवर और एडिपोज से यूज़ कर लेता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, द विटामिन्स लाइक B1, B2, B3, B6, B12, folic acid means vitamins B complex and vitamin C are water soluble. B1, B2, B3, B6, B12 ये सारे विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। दे डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर एंड प्रॉम्प्टली ऑब्जर्व इनटू टिश्यूज फॉर इमीडिएट यूज। ये सारे विटामिन वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते हैं क्योंकि तुरंत हमारा शरीर इसे अब्जॉर्ब कर लेता है। बिकॉज दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, क्योंकि ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते। दे नीड टू बी कंप्लेनिस्ड रेगुलरली इन आवर डाइट। इसलिए हमारे शरीर को रेगुलरली इसे लेने की ज़रूरत होती है डाइट में। इसके आगे हम लोग को पढ़ने हैं मिनरल। मिनरल्स आर आल्सो प्रोटेक्टिव फूड्स। मिनरल्स भी एक प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। मिनरल्स हमारे शरीर को डेवलप करने में, हमारे शरीर के बोन्स को डेवलप करने में, टीथ को डेवलप करने में और ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में एंड
मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। द वेरियस सोर्सेस ऑफ मिनरल्स आर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सॉल्ट्स, मीट, फिश एंड एग्स। मिनरल्स के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सॉल्ट्स, मीट, फिश एंड एग्स। मिनरल्स आर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। मिनरल्स को 2 कैटेगरी में ग्रुप किया गया है, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स, आवर बॉडी requires some minerals in more quantity। हमारे बॉडी को कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो मोर क्वांटिटी में चाहिए। These are called micro minerals, for example calcium, phosphorus, potassium, sodium and magnesium। मीन्स जो मिनरल्स की हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा मात्रा में, उस मिनरल्स को माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। माइक्रो मिनरल्स, सम मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी बाय आवर बॉडी। कुछ मिनरल्स जो हमारे शरीर को कम क्वांटिटी में चाहिए, दे आर कॉल्ड माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। जिस मिनरल्स की ज़रूरत हमारे शरीर को कम क्वांटिटी में चाहिए, लेस क्वांटिटी में चाहिए, उस मिनरल्स को माइक्रो मिनरल्स या ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। एग्जाम्पल आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन। थैंक यू।